अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखें, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने बनाया है फिंगर फ्राइज़। इतने ज़्यादा मज़े के ये बनते हैं ना, बनाना भी बहुत ही आसान है। बच्चे हों बड़े हों सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं बनाते कि बहुत ही टाइम लगता है। सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और आपके ये फिंगर फ्राइज़ बनके तैयार हो जाएंगे, और वो भी बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब बाहर से इतने महंगे लेकर आते हैं। देखिए मैंने आलू ले लिए हैं, लाल आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं आलू, और आपके घर में जो भी है ना आप ले सकते हैं, ठीक है। बस ये दिखने में थोड़े मतलब अच्छे लगते हैं, लंबे फ्राइज़ होते हैं। तो आपके पास जो भी आलू है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले इनको छील लेते हैं, छिलका उतार लेंगे और उसके बाद हम इनको पानी में डाल देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से साफ़ पानी ले लें, उसमें डाल दें ये, क्योंकि अभी हमें बस एक ही दफ़ा इनको धोना है, कट करके बिल्कुल भी नहीं धोएंगे। अगर आप चाहते हैं ना आपके फिंगर फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बने, तो आपने इसी तरह बनाने हैं जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें अच्छे से धो के और आप रख दें। खुश जैसे प्लेट ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें आप रख दें। ये देखिए मैंने रख दिए हैं। बस अब इनकी कटिंग आपने देखनी है। कटिंग जितनी अच्छी होगी ना तो इतने ही दिखने में ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। खाने में तो ये होते ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो अब ये देखें जो गोल सा हिस्सा है ना इसका साइडों से ये हटा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं रेसिपी बनाकर आपको दिखा रही हूँ। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको हटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, ठीक है। ये मैं फेंकूँगी बिल्कुल भी नहीं, मैं एंड में इनको फ्राई कर लूँगी, ठीक है। अब ये देखें ये साइडों का मैंने हटा लिया, बिल्कुल चकोर सा थोड़ा सा आलू हो गया है ना, देख सकते हैं। अब इसके इस तरह से बड़े बड़े से पीस कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से इसके पीस कट कर लेंगे पहले। ये देखें इसके भी 2 पीस कर लेंगे। अगर आपके पास आलू वगैरह काटने की मशीन है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं छुरी से ही कट करूँगी। छुरी से भी ये बिल्कुल परफेक्ट कट हो जाते हैं, देख सकते हैं। ये देखें जितने आपने मोटे रखने हैं ना इसके स्लाइस इस तरह से कट कर लें। ये देखें, ये देखें बिल्कुल मशीन की तरह ये कट होंगे, बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी आप ये कट कर सकते हैं। मुझे आपको दिखाना है तो मैं बिल्कुल आराम आराम से आपको दिखाती हूँ, ताकि आप अपने घर में बिल्कुल आराम से इसको कट करें सही, और उसके बाद ये आप बनाएं। ये देखें मैंने सारे कट कर लिए हैं इस तरह से, देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी कटिंग हुई है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग हुई है छुरी से भी। ये देखें अब धोना बिल्कुल भी नहीं है, बस एक ही दफ़ा इनको धोना था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसका टेस्ट अगर आपको चाहिए ना मज़ेदार सा तो आपने इसी तरह बनाना है, ठीक है। ये देखें हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। अब ये दोनों चीज़ों को डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब सारे जो हमने आलू के चिप्स बनाए ना इसके ऊपर लग जाइए। ये देखें इस तरह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यकीन मानिए। अभी मैंने बनाए थे तो सब ने मतलब बैठ कर खा लिया, फ़ौरन से ही ये ख़त्म हो गए थे, इतने ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। तो आपने एक बार ज़रूर से इस तरह बना कर देखना है, ठीक है। अब ये देखें एक पतली सी कोटिंग सी हो गई है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और हरी मिर्ची का। अब कॉर्नफ्लोर मैं डालूँगी। कॉर्नफ्लोर जो मुझे डालना है ना इसमें 2 टेबल स्पून भर कर डालूँगी। अभी देखें मैंने हाफ़ हाफ़ टेबल स्पून करके 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। एक साथ सारा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है, क्योंकि मोटी सी कोटिंग हो जाएगी, किसी पे मोटी सी हो जाएगी और किसी पे नहीं होगी। तो इसलिए आपने पहले 1 टेबल स्पून डाल के मिक्स करना है सारों पे, और फिर दोबारा 1 टेबल स्पून डाल देंगे। ये देखें टोटल मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। इससे एक पतली सी कोटिंग होगी और सारे फिंगर फ्राइज़ पे अच्छी सी कोटिंग होगी। ये देखें सब पर एक जैसी कोटिंग हुई है ना। अगर हम एक साथ डाल देते ना तो वो कहीं पे ज़्यादा लग जाता कॉर्नफ्लोर। ये देखें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि नमक है ना वो डालेंगे ना तो आलू हमारे नरम पड़ जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी इस तरह के नहीं चाहिए, ठीक है। आलू का पानी निकल जाएगा और आलू बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो आपने इस टाइम पे नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए सब पर अच्छी सी कोटिंग हो गई है, और ऑयल भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये देखें एक एक करके आपने इस तरह डालने हैं, जैसे आपस में ये जुड़े हुए हैं ना, तो जुड़े हुए आपने नहीं डालने, एक एक करके डालने हैं। अगर जुड़े हुए हम डाल देंगे ना तो वो एक
मतलब कोटिंग जो है ना वो एक में ज़्यादा लग जाएगी और एक में बिल्कुल हट जाएगी, तो इसलिए एक एक करके डालें। ये देखें एक एक करके डाल रही हूँ और सारे मैं डाल दूँगी एक दफ़ा में ही ना। ये देखें इस तरह कर कर, और ऑयल भी देख सकते हैं बिल्कुल भी ज़्यादा गरम तेज़ नहीं किया है, जैसे तेज़ गरम होता है ना धुआं उठ रहा होता है, इस तरह का आपने नहीं करना है। इसी तरह का ऑयल गरम होना चाहिए कि हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं, उसमें हमें पहले इसको पकाना है 5 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखें सारे मैंने डाल दिए हैं एक ही दफ़ा में। अब इनको पका लेंगे, लेकिन मैंने देखें 1 से 2 मिनट इनको पकने दें और उसके बाद आप इनको चलाएं। अगर हम पहले ही चला देंगे ना तो इनकी कोटिंग जो है हट सकती है, तो आपने थोड़ा पकने देना है, उसके बाद इनको चलाना है। अब ये देखें सब पर अच्छी सी कोटिंग पक गई है थोड़ी सी, तो उसके बाद मैं चला रही हूँ, देख सकते हैं। बस अभी जब ये हाफ पक जाएंगे ना तो उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। जब ये ठंडे होंगे तो जब बिल्कुल परफेक्ट हमें मतलब अच्छे से पकाना है ना, गोल्डन कलर करना है, तो वो हम बाद में पकाएंगे, ठीक है। ये देखें अब इनको निकाल लेते हैं। ये हाफ पक गए हैं, मतलब आलू थोड़े गल गए हैं, ठीक है। अब छन्नी पे निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे प्लेट में चला जाएगा और ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें ठंडा करना है इनको। ये देखिए सारे फिंगर फ्राइज़ निकाल लेंगे। ये देखिए अभी आप कलर देख सकते हैं, थोड़ा इसका ऑफ वाइट सा कलर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमें इसका गोल्डन सा कलर करना है ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं और अंदर से ये नरम से हों। तो चलें अब इनको ठंडा कर लेते हैं। ये देखें ठंडे हो गए थे 5 मिनट के लिए, और अब दोबारा से मैंने ऑयल इतना ज़्यादा तेज़ गरम किया है, देख सकते हैं बबल आ रहे हैं ऑयल में। तो जब मैंने ये सारे फिंगर फ्राइज़ डाल दिए हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे से बबल आ रहे हैं, और ऑयल मैंने फुल गरम कर लिया था। बस अब 2 मिनट लगेंगे और ये मज़ेदार से हमारे फिंगर फ्राइज़ बनके तैयार हो जाएंगे, और इतने ज़्यादा क्रिस्पी, इतने मज़े के ये बनेंगे। बस इनको अब उलट पुलट करके और इनको अच्छे से पकाना है। ये देखें इसी तरह के आप फिंगर फ्राइज़ बाहर से लेते हैं, कितने ज़्यादा महंगे मिलते हैं और कितने थोड़े से देते हैं। तो आप अपने घर में सिर्फ 10 मिनट में ये बना सकते हैं। शाम की चाय के टाइम भी आप बना सकते हैं, या कोई मेहमान आ रहे हों, जब यह हाफ़ डन करके आप रख दें और फुल फ्राई जब कर लें, जब कोई मेहमान आ जाए, गर्मा गर्म मज़ेदार से ये क्रिस्पी से बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में ये दे सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देखें बिल्कुल भी इसमें इतना लंबा टाइम नहीं लगता है कि आलू कट कर लिए, उसके बाद धोना है, उसके बाद सुखाना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। यकीन मानिए सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार से आपके फिंगर फ्राइज़ बन के तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं कितने मज़ेदार से ये लग रहे हैं, और गोल्डन सा कलर सबके ऊपर आ गया है, और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ऊपर से ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम थे ये देखें इसका कलर देखें बिल्कुल परफेक्ट है, गोल्डन सा कलर आ गया है सब पर एक जैसा। कितने अच्छे लग रहे हैं ये, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। जब आप एक बार मेरी रेसिपी से बनाएंगे ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, और आप हर बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। ये देखें सारे निकाल लेंगे और उसके बाद थोड़े इसमें मसाले डालने हैं हमें, ठीक है। ये देखें इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार से हमारे फिंगर फ्राइज़ बनके तैयार हैं। तो चले अब थोड़ा सा इसमें मसाला डालना है। मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितने मज़ेदार बने, बिल्कुल भी नरम नहीं हुए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे हमारे ये फिंगर फ्राइज़ बनके तैयार हुए। थोड़ा सा नमक डाल लेंगे टेस्ट के लिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह करके इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें सब पर अच्छा सा मसाला सब पर लग गया है। तो चलें अब मैं इसको प्लेट में भी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें। ये देखें ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने नरम है ये।
बहुत ही अच्छे से पक गए थे और सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार से फिंगर फ्राइज़ बन के हमारे बिल्कुल तैयार है। तो आपने अब रेसिपी देख के घर में ही बनाने हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये देखें, तो ये थी मज़ेदार सी फिंगर फ्राइज़ बनाने की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।